कदम उठाया गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन में लगने वाले उपकरणों पर छूट होगी। सरकारी लेन देन की रसीद देना भी अनिवार्य किया गया है। सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाए जा रहे कदमों में ग्राहक से लेकर व्यापारी तक के लिए कुछ न कुछ जरूर शामिल किया है। लेकिन इस बारे में ग्राहक और व्यापारी क्या सोचते हैं, आइए ये भी जानते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे सर। अगर साफ है, देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की सरकार की पूरी कोशिश है और ये कोशिश आम बजट में भी दिखाई दी। अब सवाल यही है कि बदलाव के इस संकल्प पर सरकार को आम जनमानस का साथ मिलेगा। जेके 24/7 न्यूज के लिए भुवन शर्मा की रिपोर्ट। कहने के लिए नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए सरकार देश की इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में सरकार ने बजट 2017 के जरिए तेजी से कदम बढ़ाया है। डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में पीओएस मशीनों पर ड्यूटी घटा दी गई है और फिंगरप्रिंट स्कैनर्स पर सीवी और एसएडी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। वहीं 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन को प्रतिबंधित कर दिया गया है और डिजिटल पेमेंट के लिए नया रेगुलेटरी बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। इस बजट में इकोनॉमी सिस्टम और प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन करने की बात भी कही गई है, जो आगे चलकर देश को बहुत फायदा देगी। इससे डिजिटल पेमेंट सस्ता भी हो सकता है और क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लगने वाला चार्ज कम होगा। साथ ही सरकार ने ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की महत्वाकांक्षी भारत नेट परियोजना के लिए 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट का प्रावधान तक किया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीमेडिसिन, एजुकेशन और कौशल उपलब्ध कराने के लिए डीजी गांव पहल की जाएगी। भारत नेट के तहत 1,55,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। बहरहाल इस बजट से ये बात तो साफ हो गई है कि इस बार का बजट डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार है। जिस तरह से वित्त मंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया है, वो बहुत ही जरूरी था। देश इस समय स्ट्रक्चर्ड डिजिटल इकोसिस्टम की तरफ चल रहा है, जिससे हमें फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। अब सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि वो अपने फैसलों को जल्द से जल्द लागू कर दे। बहरहाल सवाल अब भी जी शुक्रिया भुवन। इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज में, जहां पे हर तरह की जेंट्री आती है। वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, कर्मचारी है, वो सब भी रहते हैं। हम बात करें अगर नोटबंदी के बाद जो कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर के बाद में भीम ऐप लॉन्च किया था। इससे एक साफ उनका ये मकसद था कि पूरी तरह से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनकी राय कि क्या उन्होंने भीम ऐप को इस्तेमाल किया हुआ है, क्या फायदे दिखे हैं उसके, और किस तरह से वो इसको कैशलेस इकोनॉमी को देखते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद फरहान। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप लॉन्च किया था, इसके बारे में आपने अभी तक इसको यूज किया है, इसका क्या फायदा है, कुछ बताइए। जी, भीम ऐप्स बहुत अच्छा है और जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करी थी तो नोटबंदी के बाद सुना था मैंने कि भीम ऐप्स आया है, तो मैंने इसको अभी हाल ही में 15 दिन पहले ही डाउनलोड किया है और बहुत अच्छा ऐप्स है। अगर मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें कुछ जानना चाहता हूँ तो इससे पता चल जाती है मुझे और मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। बहुत ही अच्छा ऐप है। कितनी सहूलियत मिल रही है भीम ऐप की वजह से? क्या जैसे पहले आपको कैश के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था, अगर किसी को ट्रांसफर देना हुआ है, तो इस ऐप के जरिए आपको कितना सहूलियत मिलती है? ये ऐप्स बहुत ही अच्छा है और मुझे बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और अगर मुझे किसी को मनी अपनी देनी पड़ती है, अगर ट्रांसफर करना है तो मैं उससे अपना मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इसलिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है।
शुक्रिया। तो जैसा कि इनका कहना है कि भीम ऐप के जरिए इन्होंने अभी हाल ही में इसको डाउनलोड किया है, लेकिन उससे उनको बहुत फायदा मिल रहा है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। जी, आपका नाम? नेहा। नेहा जी, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप लॉन्च किया, इसके क्या फायदे दिखते हैं? आपने इसको ट्राई किया है, कैसा लगा आपको? वो बहुत ही बढ़िया है। अभी हाल ही मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और घर बैठे मुझे इस ऐप के जरिए मेरे जो अकाउंट संबंधी जितनी जानकारियां हैं वो मुझे घर बैठे प्राप्त हो जाती हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं उनका नंबर लेकर के और उनको पैसा ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में आप इसको भीम ऐप के जरिए, जो जैसे आप ट्रांजैक्शन की कैशलेस की बात होती है, तो आपको लगता है कि भीम ऐप सफल हो पाएगा? हाँ, सफल हो जाएगा। अभी हाल ही में अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जानकारी होती जाएगी और लोग ये काफी फैल जाएगा। जिस प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप लॉन्च किया हुआ है, तो लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। उनका कहना है कि इसकी वजह से उनको काफी सारी सहूलियतें हो रही हैं। एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या नजरिया है इस भीम ऐप पे। जी सर, आपका नाम? अमित कुमार सर। भीम ऐप जो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नोटबंदी के बाद में एक कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, उसी के मद्देनजर ये लॉन्च किया गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपने इस्तेमाल किया इसको, किस प्रकार से क्या रहा है इसमें, आपका नजरिया क्या है? सर मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया भीम ऐप। अच्छा, आपको लगता है कि कैशलेस इकोनॉमी के लिए भीम ऐप जरूरी है? यस सर, जरूर। इससे क्या क्या सहूलियतें हो सकती हैं आने वाले फ्यूचर में? इससे सर बैंक नहीं जाना पड़ेगा और ट्रांजेक्शन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि लोग अभी भी थोड़ा सा अनअवेयर है इस बारे में कि उन्होंने इस भीम ऐप को इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हालांकि देश हमारा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, हर तरफ सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन फिर भी अभी लोगों को जो इस्तेमाल कर रहा है उसको इससे काफ़ी फायदे दिखते नज़र आ रहे हैं। देखना ये होगा कि अभी आगे इससे और लोगों को कितना फ़ायदा है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनकी राय जानते हैं कि इस वक्त उन्होंने भीम ऐप यूज़ किया हुआ है और क्या रिस्पॉन्स है उनकी तरफ से। जी सर, आपका नाम? नाम मेरा सागर थापा। ये जो नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप लॉन्च किया हुआ था, आपने इसको यूज किया, क्या बताना चाहिए, इसका क्या पॉजिटिव रिस्पांस है, जरा बताइए। देखिए, भीम ऐप मैं यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से और इसकी काम की सराहना करता हूँ। सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है और बहुत सराहनीय है। और हालांकि इस भीम ऐप को हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। इससे क्या है कि कैश में दिक्कत नहीं आती, ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी जेब भी हल्की रहती है, आपको कोई परेशानी भी नहीं होती है। हर चीज का सुविधा दी है सरकार ने इस ऐप में। जी, शुक्रिया। चलिए, लोगों का मानना है कि इस ऐप के जरिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। जी सर, आपका नाम? मैं संजीव भंडारी, हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से यहाँ पर आया था। भीम ऐप जो है ये मोदी जी का सराहनीय काम है, लेकिन सोचने वाली बात है जो मझोले ज़िले हैं वहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। इन्होंने भीम ऐप तो दे दिया है मोबाइल से चलने के लिए, लेकिन नेटवर्क नहीं आता, जिसकी वजह से आम पब्लिक को खासा परेशानी उठानी पड़ती है। तो कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े जिन्होंने बताया कि लोग जो मंझले शहर हैं जैसे हरदोई वगैरह है, जो गांव से टच रखते हैं, वहां पे अभी भी पूरी तरह से मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं है, उस वजह से वो लोग ऐप का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बात चाहे जो भी हो, लेकिन मोदी का एक प्रशंसनीय कदम रहा है कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने भीम ऐप लॉन्च किया है उसको लगातार सराहना मिल रही है, भीम ऐप को लोग यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से कैशलेस इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। शुक्रिया भुवन।